ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके देवी सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शिव की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी करवाती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात भगवान शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करके वे उन्हें निरंतर निहारती रहती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतो वस्त्रों तथा कुश की पावित्री से भगवान शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से भगवान शिव का पूजन करके देवी सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फलों फूलों उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे भगवान शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जाप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती भगवान शिव की आराधना में ही लगी रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थिर हो गई। मुने, इस समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके देवी सती की तपस्या देखने गए और वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमयी द्वारा सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां हाथ जोड़कर देवी सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो देवी सती की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ और मैं लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आप सतत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग ऐसराह हैं। वेद त्राई हैं अथवा लोक त्राई आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं और कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं होता। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है।
आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्री महादेव जी की स्तुति करके भगवान विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति भाव से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। अध्याय 15। श्री ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा उनका अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की हुई उस प्रार्थना को सुनकर सबकी उत्पत्ति हेतु भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। श्री रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवादिदेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभ ध्वज विशेषतः आपके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ, क्योंकि हम तीनों साहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रायोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। साहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होता है। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है आपके हाथ से ही कोई असुर मारा ना जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं, एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हमें माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो जाए तब तो हमारे रूप का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य चलाते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदा शिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य देख रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा अन्य देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए
एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए और श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक में उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूंगा और श्री हरि पालन करेंगे, और आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट होंगे। सो आप साक्षात शिव ही संहार कर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः आप ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचारी प्राणवल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ आई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण हरे, तुम दोनों मुझे सदा से ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी सृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरश्रेष्ठगण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ, और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्म में ही रमण करता हूँ और आनंद मनाता हूँ, जिसका शरीर आवाधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसलिए यह बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊं, तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सतनाम शिव को मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चित्त में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।
तुम विष्णु और तीनों ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हो, अतः महाभागगण हमारे लिए उसका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उसके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी कर लूंगा, किंतु उसका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु जी की प्राण वल्लभा हो गई हैं और देवी सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरे रूप धारण करने के लिए प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके हितकारिणी हो। देवेश, महातेजस्विनी सती, आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। भगवान विष्णु की और मेरी यही इच्छा है, इन संपूर्ण देवताओं की भी यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए प्रभु, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चले आए। अध्याय 16। देवी सती को भगवान शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का श्री ब्रह्मा जी को राजा दक्ष के पास भेजकर देवी सती का वरण करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर देवी सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई देवी सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौण वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्राहक पाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंग रंग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। देवी सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त महाप्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्राप्त करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली देवी सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा,
उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मुझसे कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि देवी सती के मनोभाव को जानते थे, उनकी यह बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो, परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वे उसे स्पष्ट शब्दों में न कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। प्राणवल्लभ भगवान शिव का यह वचन सुनकर देवी सती अत्यंत प्रेमोमग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगी, वर मांगो देवी। सत्य पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की शक्ति के वशीभूत हो गई। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्तवत्सल भगवान शिव से बारंबार कहने लगी। देवी सती बोली, देवादिदेव महादेव जगतपते प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या देवी सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके और मोह आनंद से युक्त हो माता के पास लौट आई। उधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं देवी सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख के सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया, तुम मेरी भार्या हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उनकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उनका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। विधात, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से राजा दक्ष के पास जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृत्य और प्रसन्न हो गया। भक्तवत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही अपनी सुपुत्री का प्रदान करेंगे, किंतु उनकी आज्ञा से मैं भी उसके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु,
महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा राजा दक्ष के घर जा पहुंचा। श्री नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात बताइए। जब देवी सती घर पर लौट कर आई तब राजा दक्ष ने उनके लिए क्या किया? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर देवी सती जब घर को लौट आई तब वहां उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। देवी सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया, सती को महेश्वर की वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामन स्वामिनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उनका मस्तक चूमा और आनंद मग्न होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा दक्ष इस चिंता में पड़ गए, मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस प्रकार करूंगा? महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित जान नहीं पड़ता, क्योंकि यदि वे इस अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथायोग्य आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उन्हें कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उनका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी देवी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकलित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी अर्धांगिनी बना दो। इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अमर हो गए हों। अध्याय 17। श्री ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का राजा दक्ष के घर जाना, राजा दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा देवी सती और भगवान शिव का विवाह। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया। उनसे इस प्रकार बोला, वृषभ ध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। भगवान शिव और सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है।
विधात वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही, अतः अब शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और देवी सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और श्री नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी यहाँ बुला लो। विधे, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। हे नारद, लोकाचार में निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में अंदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ पहुंचे। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंदमग्न मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदीकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे और वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष ने समस्त आत्मनीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों से हर्षजनित रोमांच हो रहा था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ भगवान शिव को बिठाकर उनके पार्श्वभाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की। उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय राजा दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर भगवान शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके ही प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य कराने लगा। तदन अंतर्ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में राजा दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने भी और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। देवी शिवा और भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। अध्याय 18 देवी सती और भगवान शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन।
भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा भगवान शिव और देवी सती का विदा हो कैलाश पर जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आ हाथ जोड़कर और यूं बोले, देवादिदेव महादेव, दया सागर प्रभु, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्णा तथा आप गौर वर्ण है। उससे उल्टे मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौर वर्ण है। हे नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्राह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा था। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ता था। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उसके अतीत हैं। अनेक भाग हैं, फिर भी आप भागर रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन हैं, ये कौन है और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण कूटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेष लक्षणों से निर्विशेष ब्रह्मा है। वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर श्री महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्यज्येष्ठ, अब आप दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उससे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करेगा उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे, विपुल पुण्य की वृद्धि हो जाएगी और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। जो नारी दुर्भागा बंध्या
कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाएगी। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधात ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर भगवान शंकर ने दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले राजा दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर राजा दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक देवी सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नवदंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से राजा दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने श्री विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं और प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे, जहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। भगवान शंभु की आज्ञा ले श्री विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या देवी सती के साथ विहार करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वायमानुभाव मवन अंतर में भगवान शंकर और देवी सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता, उसका सारा कार्य कर्म वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि गुणों से संपन्न साध्वी तथा स्त्री पुत्रवती होती है। अध्याय 19 व 20 देवी सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और देवी सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। देवी सती ने कहा, देवादिदेव, महादेव, करुणा सागर, महाप्रभु, दीनों उद्धार पारायण महायोगी, मुझ पर कृपा कीजिए।
आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी सगुण भी है, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु है। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम उत्तम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी देवी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवी सती से इस प्रकार कहा। भगवान शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान के परम तत्व को जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्राह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता। उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोक में उस ज्ञान का कोई ज्ञाता विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा ही स्वरूप है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है और जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। देवी सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैधि शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की हृदय से सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, तथा इसमें भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैमिष्ठिक की और अनैष्ठिक की नेति के भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी की भक्ति 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन विविध भक्तियों के द्वारा बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा वंदन साख्य और आत्मसमर्पण ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृत का पान करता है, इससे उसके साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है।
अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दस्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाग आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदना आत्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जानी वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रकाट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी संगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नृत्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में भी तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जार्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती, देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उनके महत्व तथा अनन्य जीवोद्धारक धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तन्मय शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वत वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ
शिव सती हिमालय के कैलाश शिखर पर अनन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपत्ति साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप हैं। अध्याय 21 व 23। दंडकारण्य में भगवान शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख देवी सती का मोह तथा भगवान शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। श्री नारद जी बोले, ब्राह्मण विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर के तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपत्ति ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और भगवान शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण सुनो। वे दोनों दंपत्ति वहां रहकर लौकिक गति का आश्रय ले निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदनंतर महादेवी देवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले रहते हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित्त स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वहां सब कुछ जो संघटित हो सकता है, देवी सती और भगवान शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या देवी सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर मां पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, श्री ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री नारद जी ने विधाता से भगवान शिव और शिवा के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। महर्षि नारद बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधात, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी देवी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। अतः आप इसे अवश्य कहिए। अज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, इसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पार ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर भगवान शिव ही पार ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र देवी सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी देवी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते पुकारते जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भारतग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी।
उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर को चल दिए। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला को देख देवी सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। देवी सती ने कहा, देवेश, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि सब देवता आप ही की सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आप ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यवस्था से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए? स्वामिन, कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु, सेव्य स्वामी, आपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित जान नहीं पड़ता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति देवी सती ने भगवान शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब देवी सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर भगवान शंकर हंसकर इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकाट्य सूर्य वंश में हुआ। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण कार्य के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी देवी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोक को मोह में डालने वाली है। देवी सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यो बोले। भगवान शिव ने कहा, देवी मेरी यह बात सुनो। तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह कार्य करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी, मैं वनचारी श्री राम की कैसे परीक्षा करूं? अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचान सकेंगे। ऐसा विचार करके देवी सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा के लिए चली गई। वास्तव में मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें प्रणाम करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर देवी सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई।
वे भगवान शिव की कही हुई बात का स्मरण करने लगी और यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई प्रसन्नचित उनसे इस प्रकार बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे साथ अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वो चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे चतुर्भुज विष्णु रूप में नहीं देखा था। तो भी तुम्हारा दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ से आ गई। मुने, आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके और श्री रघुनाथ जी ने देवी सती से कहना आरंभ किया। अध्याय 24। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का देवी सती के मन का संदेह दूर करना। देवी सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय सद्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परातत्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उनमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि को तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलाकर समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित श्री ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों को 16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए। इसके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे। इसलिए उन्होंने प्रीति पूर्वक हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर श्री महादेव जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया।
उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया, उनसे मंगल कौतुक करवाए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड में श्री हरि का अभिषेक किया, उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। अपनी पराधीनता और भक्तवशता को सर्वत्र सिद्ध करते हुए वे लोककर्ता श्री ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये श्री विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे थे। तात, संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से ही मेरी तरह इन श्री हरि का वर्णन करेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके पश्चात प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समरागण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। श्री विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिनका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिनसे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा। इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और श्री ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो और नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्ह में धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है, यह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सब के सब रक्षक और भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान स्वयं कैलाश पर्वत पर जाते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते रहे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोवेश धारण करके गए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे भगवान शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हुए इस समय श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हुआ हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरह होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वतः मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है।
देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों की कृपा हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याण में देवी सती को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर देवी सती मन ही मन शिव भक्ति पारायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती को बारंबार चिंता होने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान शिव के समीप जाकर देवी सती ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। देवी सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर देवी सती का सारा चरित्र जान लिया। और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले महेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। देवी सती का मन से त्याग करके अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु कोई दूसरा नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आप कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले श्री प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उन्हें नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान ली जिससे उनके मन में प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया। श्री शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर भगवान शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले, लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले श्री महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्हें व्यथित हृदय से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता श्री शंभु ने उन्हें सामने बैठाने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके देवी सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे सुखपूर्वक सुखी हो गए। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा।
अर्थात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? भगवान शिव और देवी शिवा के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। देवी सती और भगवान शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। अध्याय 25। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में राजा दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का श्री नंदी को शांत करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता, श्री ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर देवी सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी राजा दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर ही बैठे रहे, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को मन ही मन बड़ा क्रोध आया और वे बहुत अप्रसन्न हुए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महान मनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित मतवाला हो बना फिरता है और ना शास्त्र विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त होने वाला लगता है, रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों में पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान भूमि में निवास करने वाला
उत्तम कुल और जन्म से विहीन है। इसके लिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की यह बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धाम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो उठे और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्याग हो, पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करने वाले मदपान में आसक्त रहो। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस समय शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गई। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट राजा दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री नंदीश्वर बोले, अरे शठ बुद्धि दक्ष, तूने भगवान शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं किया, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उस भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुक्त जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरक के गामी होंगे। राजा दक्ष ने उनमें कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। इस विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद का ही विस्तार करते रहें। इसका आनंदमय मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। हे नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उनकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिन, मेरी एक बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए था।
वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय हैं। उनके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित हैं। अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता हैं। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो जाए, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला, इस बात को तुम्हें ठीक ठाक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही कर्म यज्ञ हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा में मैं हूँ। यज्ञ पारायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध से शून्य हो जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक पारायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश में युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर हो गया। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके राजा दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं। अध्याय 26। राजा दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। उसमें श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवताओं और ऋषियों का आगमन, राजा दक्ष के द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और राजा दक्ष के विरोध करने पर भगवान शिव के भक्तों का वहां से निकल जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलवाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, सिंत, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैम्पायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए थे। इसके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। राजा दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्वद्रष्टा श्री ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। राजा दक्ष ने ही वे भवन समस्त अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। राजा दक्ष का महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोध्वनि ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मारुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठता थे। मैं वेद गायत्री की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके राजा दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था।
महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवऋषि उद्गाता थे। उद्धर्व्यु एवं होता भी उतने ही थे। हे नारद, देवऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक कथा गान कर रहे थे। राजा दक्ष ने अपने उस महान यज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। महर्षि, राजऋषि और देवऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए हुए थे। यजमान राजा दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके राजा दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली। जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुष्ट आत्मा राजा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया था। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिया पुत्री थी, तो भी कपालिकी की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी राजा दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलवाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋतिज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे इस प्रकार बोले। महर्षि दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए? इनका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकमणि शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? राजा दक्ष ने जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से भी देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण क्यों नहीं हुआ? इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा श्री ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विद्वान हैं। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत यहाँ ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय हो जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। महर्षि दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है, जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से पितामह श्री ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगामों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभ आगमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं,
वेद और वेदार्थ तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने श्री ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है, वे भूतों और प्रेतों और पिशाचों के स्वामी है, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलवाया। अतः दधीचि जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है आप लोग सब मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए सारंगभृत बात कही। श्री दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया है। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषतः है इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल आए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त वहां शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे सभी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनीश्वर दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडल से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा ही अभिष्ट है, देवेश और देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म से त्याग देना ही चाहिए। भगवान विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर भगवान शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को शाप मिला, उसका वर्णन किया गया है। उस यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, आदर पूर्वक सुनो। अध्याय 27। राजा दक्ष का यज्ञ समाचार पा देवी सती का भगवान शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध करना, राजा दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब देव ऋषि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोबे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ वहां कहाँ जा रहे हैं। देवी सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर तो उनके पास गई, उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। राजा दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास गई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उससे सुनकर कालिका देवी सती को बड़ा विस्मय हुआ। उसे यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर शंकर भगवान से पूछा। देवी सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा।
उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर देव, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं है? इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव, सुहार्दों का यह धर्म है कि वे सुहार्दों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। देवी सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय राजा दक्ष के बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे प्रति विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर देवी सती रोषपूर्वक बोली, हे शंभु, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता, कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ लेकर इस पर सवार हो, बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने ही उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्जवल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक देवी सती के साथ चल पड़े। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते हुए सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया देवी सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और भगवान शिव के यश को गाने लगे। भगवान शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। माँ जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। अध्याय 28। यज्ञशाला में भगवान शिव का भाग न देखकर देवी सती के रोषपूर्ण वचन, राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव की निंदा सुनकर दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर देवी सती द्वारा अपने प्राण त्यागने का निश्चय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई। वह वहां महान प्रकाश से युक्त हो यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनीश्वर आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। देवी सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्त्रों से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई।